मेरे प्यारे बेटा अभिमन्यु कारा दलपत्री पठाया कि मेरे प्यारे बेटा अभिमन्यु पत्र आज हमारे पास करोतर से एक पत्र आया हुआ है जिसे पढ़ करके हमारा सारा शरीर कंपायमान हो गया है। पुत्र कंपायमान हो गया है। ताऊ जी आखिर इस पत्र में क्या लिखा हुआ है जिससे आपका शरीर कंपायमान है? बोलो ताऊ जी। ये पत्र जानते हो इस पत्र में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है ताऊ जी? कि यदि चक्री भी होगो थोड़ी दिया तब तो कल्याण हमारा। यदि चक्री भी होगो पत्र इस पत्र में लिखा हुआ है कि आचार्य द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की है। यदि हम चक्रव्यूह को तोड़ देते हैं तब तो हमारा कल्याण है, अन्यथा हमें जिस प्रकार से द्रौपदी चीरहरण में 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था उस प्रकार से पुनः हो जाएगा। हेलो, हाँ, ये आ गए पुत्तू मिश्रा जी। पुत्तू मिश्रा जी भाई, इनकी ओर से सभी कलाकारों के लिए 20 रुपया का पुरस्कार दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु पुत्र हम चक्रव्यूह का भंजन किस प्रकार से करेंगे? क्योंकि चक्रव्यूह का भंजन तो इस संसार के मध्य सिर्फ 4 प्राणी ही जानते हैं। वो कौन कौन से ताऊ जी? प्रथम पर स्वयं द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण, दूसरे पर उनके पुत्र प्रद्युम्न और तीसरे आचार्य द्रोण और चौथे पर तुम्हारे पिता अर्जुन जो इस समय दरबार के मध्य नहीं है और इस दरबार के मध्य चक्रव्यूह का भंजन कोई नहीं जानता। भला हम चक्रव्यूह का भंजन किस प्रकार से करेंगे पुत्र, किस प्रकार से करेंगे? ताऊ जी तुम चिंता मत करो, ये पत्र मुझे क्या करोगे पुत्र?
ताऊ जी, बस इतनी छोटी सी बात पर आप लोग इतना भयभीत हो। ये छोटी सी बात पुत्र, ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि चक्रव्यूह का भंजन कोई साधारण नहीं है। नहीं ताऊ जी, कि ताऊ जी मेरे पूजीवरी, करो न सोच विचार। ताऊ जी मेरे पूजीवरी, करो न सोच विचार। बेहू भेदने के लिए बेहू भेदने के लिए आती है गर्मी सीने में, ये खून उबलता उबलता जाता है। दौड़ूंगा जाकर चक्रव्यूह, दौड़ूंगा जाके चक्रव्यूह, दौड़ मेरा चलता जाता है। ताऊ जी मुझे आदेश दो, मैं जाऊंगा चक्रव्यूह का खंडन करने। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? तुमने ये चुनौती पत्र भी फाड़ दिया, इसका तात्पर्य तो ये हुआ कि ये चुनौती हमने स्वीकार कर ली है। किंतु पुत्र, इस चक्रव्यूह का भंजन तुम किस प्रकार से करोगे? जहां तक मैं जानता हूं, तुमने तो कभी इसकी शिक्षा भी नहीं ली है। ये क्या ताऊ जी, इसकी शिक्षा हमें अच्छे प्रकार से मालूम है। किंतु पुत्र, तुम्हें ये विद्या किस प्रकार से आती है? सुनो ताऊ जी, कि जिस समय गर्भ में था माँ के, माता मेरी घबराई। जिस समय गर्भ में था माँ के, माता मेरी घबराई थी। वो सो समय पिताजी ने उस समय पिताजी ने माँ को चक्रव्यूह की कथा सुनाई। उस समय पिताजी ने माँ को चक्रव्यूह की कथा सुनाई थी। ताऊ जी, मैं अपने माँ के पेट में था, हमारी माता जी के पेट में अचानक से दर्द होने लगा। माता को धैर्य बनाने के लिए मेरे पिताजी ने चक्रव्यूह की विद्या प्रारंभ कर दी। जानते हो ताऊ जी, प्रथम द्वार से लेकर के 6 द्वार तक सुनाया। जिस समय 7वें द्वार की बारी आई, उस समय मेरी माता जी को निंद्रा आ गई। माँ के साथ साथ मैं भी सो गया ताऊ जी। इसलिए जानते हो ताऊ जी, है याद अभी तक वो मुझको कैसे अंदर जाना होगा, पर याद नहीं है हे ताऊ, कैसे वापस आना होगा। हे ताऊ जी, मुझे यह अच्छे प्रकार से मालूम है किस प्रकार से जाना होगा, लेकिन इतना नहीं मालूम कि वहां से वापस किस प्रकार से होना होगा। इसलिए ताऊ जी तुम चिंता मत करो। आदेश। नहीं पुत्र, मैं तुम्हें किस प्रकार से आज्ञा दूं पुत्र? कि बलवान हो तुम, गुणवान हो तुम,
मैं मानता हूँ कि तुम चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानते हो, बाहर निकलना नहीं जानते, किंतु पुत्र तुम बलवान हो, गुणवान हो, किंतु तुम्हारी उम्र अभी रण करने की नहीं है। ये क्या ताऊ जी, मैं तुमसे बतलाता हूँ आदेश तो ताऊ जी कि है आर्य पिता ज्ञात दो, मैं समर भूमि को को जीत करके आऊंगा या फिर अपना मदोचरत में कभी रहे। पुत्र अभिमन्यु, तुम धन्य हो पुत्र, तुम रण करने की आज्ञा मांग रहे। हे पुत्र, आज मैं तुम्हें किस प्रकार से आज्ञा दूं बेटा कि तुझको शाबाश बेटा, अरे मेरे के हरि तुझको शाबाश बेटा, मेरे के हरि तू अभी लड़ने की तेरी उम्र है नहीं, जाओ घर को लौट बेटा, अभी लड़ने की तेरी उम्र है। हे पुत्र, तुम वीर हो, प्रतापी हो, एक वीर पिता के पुत्र हो, किंतु तुम्हारी अभी लड़ने की उम्र नहीं है। नहीं ताऊ जी कि कायरवा नहीं कहाएगा, जो कुल पर्दा मुझे आदेश दो, मेरे पिताजी नहीं तो क्या हुआ, उनका पुत्र जाएगा बेहू का भंजन करने। नहीं पुत्र,